हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है। अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जो प्रीपोजिशन होती हैं, हमारी प्रीपोजिशन होती हैं। प्रीपोजिशन क्या होती हैं? जो एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताती है। जैसे बिल्ली कमरे में है, बिल्ली और कमरे का संबंध किसने बताया? मैंने। और अगर मेंढक कुएं में है तो मेंढक और कुएं, कुएं का संबंध किसने बताया? इनटू है। यानी कि कोई वस्तु किसी के ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, वो जो शब्द बताता है, आगे पीछे ऊपर नीचे वाला शब्द होता है, वो प्रीपोजिशन होता है। ठीक है। अब बात आई है सिंस और फॉर की। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सिंस और फॉर हम विशेषकर टेंस में, यानी कि सेंटेंसेस में कैसे करें इसका। क्योंकि इसमें होता है कि सिंस किसके लिए आता है? निश्चित समय के लिए। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग होता है अनिश्चित समय से पहले, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। और कुछ बता देते हैं कि सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे लिख दिया मैंने भी, यानी कि दोनों का यूज समय से पूर्व होता है। किसका? सिंस का भी और फॉर का भी। ठीक। और ये दोनों क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक। अब सीज क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि किसी समय से जब हम काम कर रहे हैं, यानी कि पास्ट से हमारा काम शुरू हुआ और अब भी जारी है, तो यानी कि वो निश्चित समय हुआ। किसी समय से हम काम कर रहे हैं, किसी समय से, और अब भी जारी है, तो उस समय के लिए आएगा। समय से पहले हम सिंस लगाएंगे। ठीक। लेकिन अगर हमने कोई काम शुरू किया, उसमें कितना समय लगा, कितना समय लगा, जैसे 3 घंटे लगे, तो 3 घंटे लगे जो हैं उसके लिए फॉर आएगा। ठीक। जहाँ से काम शुरू किया उसके लिए क्या आएगा? सिंस। यानी कि किसी पॉइंट से अगर हम चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सिंस आएगा निश्चित समय के लिए। लेकिन समय का क्या है? अवधि, यानी कि ड्यूरेशन के लिए क्या आएगा? फॉर। समय की अवधि के लिए क्या आएगा? फॉर। ठीक है। ये और निश्चित समय के लिए सिंस, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, बिगिनिंग पॉइंट के लिए सिंस आएगा। अब मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ, ठीक, स्पीकिंग के हिसाब से भी और समझा। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock। ये आप सब जानते होंगे कौन से टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि इसमें समय भी दिया हुआ है, कितने समय से काम हो रहा है। तो ये क्या है? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock। तो 3 बजे हैं, यानी कि घड़ी के बजे हैं ये। सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी और कोई भी सन हो, 1998, 2000, ये क्या है? निश्चित समय होता है। ठीक। तो इसके लिए सिंस आया। फिर इधर देखिए, सिंस व्हेन हैव आई बीन टीचिंग यू। सिंस व्हेन यानी कि मैं तुम्हें कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें कब से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें जो है क्या है? सिंस व्हेन, ये इसके साथ, ये इसके साथ आया, यानी कि ये बना क्या? क्वेश्चन वर्ड। ये पूरा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि व्हेन के साथ सिंस आया। सिंस व्हेन हैव आई बीन टीचिंग यू, मैं तुम्हें कब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक। तो कब से भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। ठीक है। आई हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस चाइल्डहुड। मैं दूध पी रहा हूँ कब से? बचपन से। कब से? बचपन से। ठीक। फिर दिस चाइल्ड हैज बीन वीपिंग फॉर 3 hours। यह बच्चा हैज बीन वीपिंग रो रहा है फॉर 3 hours। अब इसमें क्या है? इसमें 3 hours है, यानी कि 3 घंटे। इसमें 3 बजे नहीं है, यानी कि 3 घंटे। तो यानी कि इसमें क्या है? समय का ड्यूरेशन दे रखा, समय अवधि दे रखी। कितनी अवधि है? 3 घंटे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर आया। आई हैव बीन टीचिंग इन KIC फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं KIC में पढ़ा रहा हूँ, किसान इंटर कॉलेज में, एक लंबे समय से। तो एक लंबे समय से, यानी कि एक लंबा समय भी ड्यूरेशन में आया है, निश्चित है। हमें पता नहीं लंबा समय कितना होगा। कुछ व्यक्ति लंबा समय 2 घंटे को मानेंगे, कुछ 2 दिन को भी नहीं मानेंगे, तो यानी कि अनिश्चित हो गया, सब कुछ हो जाना। तो इसीलिए इसके लिए फॉर आएगा।
वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर मैनी ईयर्स। अब मैनी ईयर्स आया, देखो अपने आप ही पता चल रहा है निश्चित समय कितने साल पता नहीं, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हम क्रिकेट खेल रहे हैं कब से, फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि बहुत समय से, तो ये भी अनिश्चित हुआ। आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने भोजन नहीं लिया है, भोजन नहीं खाया है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट टेकन फूड सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैंने सुबह से भोजन नहीं किया है या खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो इसमें भी क्या लगा, सिंस, क्योंकि मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, हम तो सोच रहे हैं कि सुबह 7 बजे भी हो सकता है, 8 बजे भी, लेकिन नहीं, इसका एक फिक्स समय होता। जैसे मैं आधी रात से कर रहा हूँ, तो आधी रात मिडनाइट, यानी कि 12 o'clock हुआ निश्चित समय। अब इस सब बातों से छुटकारा पाने के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको इसमें दिमाग ना लगाना पड़े कि ये कैसा समय है, निश्चित है निश्चित। इसमें एक आप हिंदी में ध्यान रखेंगे, यानी कि ये सबसे पहला ये वाक्य देख लें, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 3 o'clock, मैं तुम्हें 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें अगर हमारा पहले शब्द हिंदी में लग जाए तो समझ लो हम सिंस नहीं लगाएंगे, फोर लगाएंगे, ठीक है, समय से पहले। जैसे मैं तुम्हें 3 बजे से, मैं तुम्हें 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो इसे अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। क्या आप ये बता सकते हैं मैं तुम्हें 3 बजे पहले से पढ़ा रहा हूँ, बताओ। तो पहले शब्द इसमें नहीं जचा, यानी कि पहले इसमें फिक्स नहीं हुआ कि मैं तुम्हें 3 बजे पहले से, तो इसका मतलब इसमें सिंस आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ मैं तुम्हें 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हो कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटे पहले से, यानी कि हिंदी में अगर पहले फिट हो जाता है तो अनिश्चित समय हुआ और फोर आएगा उसके लिए, ठीक है। और अगर पहले फिट नहीं होता तो केवल सिंस आएगा, निश्चित समय होगा। जैसे और वाक्य ले लो, यानी कि जैसे ये है, आई हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस चाइल्डहुड, जैसे मैं बचपन से दूध पी रहा हूँ, मैं बचपन से दूध पी रहा हूँ। तो क्या आप किसी को ये बताएंगे कि मैं बचपन से पहले दूध पी रहा हूँ या पहले से, तो इसका मतलब आप पहले नहीं जच सकता उसमें, तो सिंस लगाएंगे, ठीक, वो निश्चित समय हो। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 10 साल से दूध पी रहा हूँ, तो आप एकदम बताएंगे क्या कि 10 साल पहले से, यानी कि कितने साल हो गए हम, 10 साल। तो अगर पहले किसी में हम फिट कर सकते हैं तो उसके लिए अनिश्चित समय होगा और उसके लिए आएगा फोर। अगर पहले कहीं फिट नहीं होगा तो उसके लिए निश्चित समय होगा वो, और उसके लिए आएगा सिंस, समझे। यानी कि कोई काम अगर किसी समय से पहले से कर रहे हैं, जैसे मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें 10 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कितने घंटे से, कि 10 घंटे पहले से, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, 10 घंटे पहले से पढ़ा रहे हैं जी, तो पहले लगा तो फोर आएगा, 4 10 आवर्स। लेकिन अगर मैं कहूँ 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो फिक्स समय हो गया 10 बजे से, आप ये नहीं बता सकते 10 बजे पहले से, क्या बताएंगे, 10 बजे से, केवल फिक्स है 10 बजे से, तो शेष आएगा। यानी कि जिसमें पहले लग जाए, हिंदी में अपना मन में सोचना है, मन में सोचना, अगर पहले फिट होता है तो फोर, और पहले फिट नहीं होता तो सिंस, बस यही मेरी ट्रिक थी, गजब, ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।